लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती। साथियों, अब देखिए आगे कोई जगह नहीं है। आप तय कीजिए कि आप वहां खड़े रह करके शांति से सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे। आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहां पर रुकिए कृपा करके। और ये जो चित्र वाले हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो आप अपना चित्र नीचे रख दीजिए, बाद में मुझे डाक से भेज दीजिए, या तो किसी के हाथों हाथ आगे कर दीजिए। इसको पकड़ के मत खड़े रहिए। जरा कोई पार्टी के वॉलंटियर वहां है तो मेरी बात का कुछ करवाइए भाई। क्योंकि पीछे किसी को दिखता नहीं और उसके कारण लोग आवाज कर रहे हैं। అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, ఎవరు కూడా దయచేసి మన ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడే సమయంలో ఆ జెండాలు ఊపకండి, అన్ని కింద తీసుకోండి, చిత్తపట్టాలు కూడా కిందికి అనండి దయచేసి, లేకుంటే బాగుండదు. అందరూ కూడా కిందికి అనండి ప్లీజ్. ఎవరు కూడా మాట్లాడకండి, అందరూ చిత్రపటాలు కిందికి అనండి. ఎవరు కూడా పోస్టర్స్ కింద పెట్టండి, ఆ పోస్టర్స్ కిందికి పెట్టండి. అక్కడ ఎవరున్నారో అక్కడ పోస్టర్స్ కింద పెట్టండి. పోస్టర్స్ ఎవరు తీసేయండి. तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना प्यार बरसा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी शांति रखेंगे तो मैं अपनी बात बता पाऊंगा। जगह छोटी पड़ गई है, आपको तकलीफ होती होगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, हिंदुस्तान के हर कोने में, असम से उड़ीसा और बंगाल से पुडुचेरी तक, ये सिर्फ चुनावी विस्तार नहीं है, ये भारत के राजनीतिक मानस में आए उस परिवर्तन का संकेत है, जहां जनता अब वंशवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, विश्वासवाद चुन रही है। आप सोचिए, 10 साल पहले असम में बीजेपी के कुछ ही विधायक थे। आज वहां तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनी है। 10 वर्ष पहले बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे। आज बंगाल में बीजेपी 200 पार पहुंच चुकी है। जहां कभी बीजेपी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं होता था, वहां आज बीजेपी की सरकारें बन रही है। साथियों, तेलंगाना तो वो धरती है जिसने तब बीजेपी को पहला सांसद दिया था
जब हमारे केवल 2 ही सांसद थे, 2 में से एक तेलंगाना का था। जब बाकी देश में बीजेपी के प्रति उतना समर्थन नहीं था, तब भी बीजेपी को तेलंगाना का साथ मिलता था। आज तो यहां से करीब आधे सांसद बीजेपी के चुने हुए हैं। यहां हमारे अनेक विधायक हैं। मुझे तेलंगाना की जनता और यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। अगली बार यहां भी प्रचंड बहुमत से अगली बार तेलंगाना के लोग कांग्रेस और बीआरएस की वादा खिलाफी और इनकी परिवारवादी राजनीति से तंग आ चुके हैं। इसलिए भी तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। साथियों, बीजेपी का हमेशा ये मंत्र रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तेलंगाना की भूमिका भी बहुत बड़ी है। हमारा तेलंगाना, हमारा हैदराबाद विकसित भारत की यात्रा को गति दे,